आज हम जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड संभव हो, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट ऐसे चलती जाती। कैसे होंगे दो गुणनखंड? दो के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 2 इंटू 1, इससे ज्यादा दो के गुणनखंड नहीं हो सकते। जैसे 11 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 1, इसके अलावा कोई गुणनखंड संभव नहीं। और क्या पूछा जाता है एग्जाम में? क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 46। 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 46। 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 168। 168। 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 168। और भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य संख्या से, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, एकमात्र, और क्या होती है भाई? एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, जो अभाज्य है। ऐसे बोले आपसे एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 7। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 7। जैसे पूरे दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने अंकों की? 2 अंकों की, तो क्या होती है? 11। जैसे बोले 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो कितनी होती है? 97। आपसे बोले 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 101। और क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपसे 30 से 70 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? क्वेश्चन क्या था? 30 से 70 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 30 से 70 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? कैसे निकालेंगे? तो आपको एक नंबर याद रखना है, 44, 22, 3, 2, 44, 22, 3, 2, 3, 2, 1। क्या होता है? 44, 22, 3, 2, 3, 2, 1। क्या ऐसे याद रखना है? 44 का आधा कितना होता है? 22। 22 उसके बाद में 32। 32 का उल्टा कितना होता है? 23। और याद रखना है 21। जैसे 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन आ जाए तो कितनी होती है? 4। 10 से 20 के बीच में कितनी होती है? तो भी कितनी होती है? 4। 20 से 30 तक कितनी होती है? 20 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। इसी प्रकार 90 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1। तो आपसे क्वेश्चन था 30 से 70 के बीच, तो आपको कहा 10, 20, 30। 30 से लेना कहां तक? रुकना 70 तक। 40, 50, 60 और 70, इन सभी को क्या करना है? जोड़ना। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 4, 3 कितने होते हैं? 7। 7 और 4 कितने होते हैं भाई? 11। यानी 30 से 70 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 11। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।